मर गया रे। अरे अभी कहाँ से साले साहब, वो तो मेरी बदकिस्मती है कि आप जिंदा हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए, आपको कुछ हुआ नहीं। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूँ। साकिब जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो विकास भाई ने आपकी जान बचाई है, वरना करंट की वजह से आपकी जान भी चली आ सकती थी। छोड़ इसे यार, डॉक्टर को बुला। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मैं कैसे फोन करूं? तुम्हारे फोन में हर वक्त बैलेंस नहीं होता, भिखारी का भिखारी रहेगा तू। अरे साकेत, आर यू ओके? अभी बाहर देखा मैंने, तुम्हें बहुत बुरी तरीके से शॉक लगा ना। आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अभी कुछ देर पहले तुम मुझे बता रहे थे कि तुम कितने रंगीन हो, और अब देखो तुम्हारा हाल। वैसे एक्चुअली मुझे थैंक यू भी कहना था तुमसे। तुमने आज मेरी जान जो बचा ली। नहीं, वो अगर पहले मैं स्विच ऑन कर देती तो शायद मुझे। अरे अंबिका जी, मैं मदद कर देता हूँ। हाँ यार चश्मा दो उधर से। देखो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकता था, इतना झटका तो ले ही सकता था। अब आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? एनीवे, मुझे बहुत काम है, ध्यान रखना अपना। हाँ, अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है साले साहब। वो दरअसल क्या है ना कि आपकी तारीफ करके नहीं गई है, आपकी टांग खींच के गई है। माँ, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। नहीं अंबिका बेटा, तुम इसे बहुत लाइटली ले रही हो। ये मामला जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली मेरी गलती है जो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। अब देखो, पहले ही दिन तुम्हारी जान पर आ गई। तुम इस घर में सेफ नहीं हो बेटा। मुझे तो लगा था कि मंजू जी और श्वेता ने तुम्हारी शादी करवाई है तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि तुम्हारे और भी दुश्मन है इस घर में। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? जो सच है वही कह रही हूँ बेटा। जो कुछ भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक सोची समझी प्लानिंग थी। इनडायरेक्टली तुम पर जानलेवा हमला किया गया है बेटा। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताइए ना। साकेत भी तो मेरे दुश्मनों में से एक ही है ना, फिर वो कैसे इस एक्सीडेंट का शिकार बन गया? नहीं माँ, एक एक्सीडेंट ही था और कुछ नहीं। अंबिका बेटा, बेटा तुम बहुत भोली हो। जो तुम्हें सामने दिखता है ना उसे सच मान लेती हो, लेकिन मैं इस बात को इतनी आसानी से मानने वाली नहीं, क्योंकि जो देविका के साथ हुआ था ना वो कोई संजोग नहीं था, और ना ही ये एक्सीडेंट कोई संजोग है। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने लाकर ही रहूंगी। पहले तो मुझे ये पता करना है कि वो इलेक्ट्रिशियन कौन है जिसने इस लाइटिंग की पूरी सेटिंग की थी। पता तो चले कि ये हादसा करवाया किसने है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहू अंबिका के साथ मौत का खेल खेलने की कोशिश की? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैंने ना बख्शना नहीं है तुझे, इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देना, समझी है ना? और रियली क्या कर सकती हैं आप? और आपके पास कोई भी सबूत है? ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, पहले सबूत लेकर आइए, उसके बाद इल्जाम लगाइए। ऑलराइट? सबूत? और जिस दिन सबूत मिल गया ना उस दिन तो मैंने तुझे धक्के देके बाहर निकाल देना इस घर से। मैं अंबिका को साफ साफ बता दूंगी तू कितनी खतरनाक है, कितनी दगाबाज है। वो तुझे इस घर में रहने नहीं देना है। अगर तू इस घर में रह गई ना तो मेरा नाम भी मंजू ग्रेवाल नहीं, और इसको ना तू मेरी चुनौती समझ लेना। अंबिका बेटा, मुझे तो लगता है ये काम निवेदिता का ही हो सकता है, उसके अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि रवि को खो देने से उसका दिमाग खराब हो गया है। जैसे उसने देविका को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसी तरह से उसने तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मंजू जी और श्वेता तो तुम्हारी तरफ है, और साकेत तो खुद इसका शिकार हो चुका है। और फिर रवि, मुझे नहीं लगता कि रवि ऐसा कुछ कर सकता है बेटा। क्यों माँ? आपको क्यों नहीं लगता कि रवि ऐसा कुछ कर सकता है मेरे साथ? पहले भी तो उसने मेरे खिलाफ साजिश की ही थी ना। तब मुझे भी ऐसे ही लगता था कि रवि ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया। रवि कुछ भी कर सकता है माँ। और अगर ये बात सच है कि ये मुझे मारने का प्लान, तो निवेदिता के साथ साथ शक रवि पर भी जाता है। अगर एक बार वो ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी प्लान बना सकता है रवि। मैंने सब कुछ सुन लिया।
मैं समझ गया कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैंने सब सुना है। अब आप मुझे बताइए कि आपने अभी मेरे बारे में क्या बात की है? आप बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका आपसे मेरी शिकायत कर रही थी ना। मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका आपसे मेरे बारे में शिकायत कर रही थी। मेरा मतलब ये कि आंटी जी, आंटी नहीं मम्मी जी, अब नहीं सॉरी, अब क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? हाँ बुला सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अब माँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब है कि कल रात को मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया इसने किया। अब मैं तो इतनी मुश्किलों के साथ, मेरा मतलब है कि इतनी मुश्किलों के साथ मैंने संभाला है, और अगर मैं नहीं संभालता तो मेरी तो इज्जत, मेरा मतलब है कि मेरी तो बैंड तो बज ही गई थी। सारी इतनी सारी बैंड, मतलब बहुत बैंड बजाई इसने मेरी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इसने किया। पूछो। कल रात ऐसा क्या हुआ? अब कुछ नहीं माँ, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, आपको पता है ना। अपने दिमाग से कुछ भी सोच लेता है और फिर उसी को सच मानने लगता है। जैसे अभी मैं आपसे कहाँ इसकी शिकायत कर रही थी, लेकिन इसको लगा कि मैं आपसे इसकी शिकायत कर रही हूँ और कंप्लेन करने लगा। और क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी यहाँ? मैं अपनी माँ से कुछ बात कर रही हूँ, तुम क्यों आ गए डिस्टर्ब करने के लिए? बताओ क्या काम है? ये काम था तुमको? तुम जाओ ना प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो ना माँ के साथ। देखो तुम प्लीज जाओ यहाँ से अभी, प्लीज जाओ। चलो, तुम्हारी अकेले की माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। शादी हो चुकी है, भूल गई तुम? अभी उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माँ बुला सकता हूँ, तो मेरी भी माँ है, तुम्हारी बात कर सकता हूँ उनसे। और वैसे भी मुझे माँ ने कहा था कि आप दोनों को मैं बुलाने आऊँ, क्योंकि दिवाली की पूजा मतलब शुरू होने वाली है। तो मैं तो इसलिए आया था, परेशान करने नहीं आया था। ओके चलो आओ। इतनी जल्दी हाथ भी पकड़ने लग गए? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। कल रात को खुद इसने मुझसे कहा कि अब ना मुझे हक है इसका हाथ पकड़ने का, और ऐसे इस तरह करीब आने का। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। बेटा आप लोग चलो ना, मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। जी चले, चलो ना स्वीट, आओ। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ। ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? और तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, रवि ग्रेवाल समझता हूँ मैं अपने आप को, और मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो किसका हाथ पकड़ूंगा? तुमसे मैंने कहा है ना कि मैं पत्नी व्रता पति, जो तुम कहोगी मैं वो सब कुछ। प्लीज स्टॉप इट। तुम ऑलरेडी सबके सामने मुझे बहुत एम्बैरेस कर चुकी हो। अब एक और लफ्ज कहा ना तो समझ लेना फिर तुम। क्या समझ लो? मैं अब अगर कल रात के बारे में तुमने कुछ भी बकवास की ना, तो मैं तुम्हारे साथ पूजा में नहीं बैठूंगी। पूजा? माँ क्या हो गया? राज से पूजा में क्यों नहीं बैठेगी? क्या हो गया? नहीं वो जी, अरे क्या किया तूने? कुछ नहीं माँ। कुछ तो किया है ना तूने, तभी तो वो नाराज है इतनी ज्यादा। जा मना के ला उसको। लेकिन माँ, अरे वो तेरे साथ पूजा में नहीं बैठेगी तो पूजा कैसे होगी? हमें कुछ ना कुछ करता रहता है। हाथ जोड़, माफी मांग, कुछ भी कर, मना के ला उसको, समझा है ना? रवि ओके माँ, जा रहा हूँ। फाइन, यही ना बात रवि ग्रेवाल। ओके अंबिका जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कहाँ पर गई? ओके